हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौरी टीम आज पहुंची है। आप देख सकते हैं जिला परिषद के नामांकन कराने के बाद यहां दो ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने धनरुआ में कुल जिला परिषद की 3 सीटें हैं और इन तीनों सीटों पर 2 प्रत्याशी महिला प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। ये बड़ा अजीब लग रहा है कि आखिर 2 प्रत्याशी 3 सीटों पर नामांकन कैसे कर सकते हैं। हालांकि एक सीट से इन्हें नाम वापसी लेना होगा। फिलहाल हम जानते हैं अनिल जी यहाँ प्रतिनिधि के तौर पर हैं। अनिल जी से मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों, ये जिला परिषद का ये धनरुआ में 3 सीटें हैं और 3 सीटों पर आपने अपनी पत्नी और अपनी माताजी को खड़ा कर दिया है, आखिर एक सीट तो छोड़ना ही होगा। जी मैं एक सीट पर नहीं लड़ूंगा। मेरी पत्नी दक्षिणी पश्चिमी से 23 से लड़ेगी और मेरी माताजी रजिया देवी पूर्वी दक्षिणी 24 से लड़ेगी। मैं और वापसी लूंगा, जो नामांकन दिए हैं वापसी लूंगा। क्या संदेश देना चाहते हैं? एक सीट पर आपकी माताजी और दूसरे सीट पर आपकी पत्नी है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि बड़ा टफ हो जाएगा ये चुनाव आपके? नहीं, चुनाव टफ को किसी बात का नहीं। चुनाव मेरे किसान में आए सा है, किसानों को हित का काम करने का काम किया है। हमने गरीब गुरुओं का स्कॉर्पियो बोलेरो लाने का काम नहीं किए हैं। किसान मेरे साथ ट्रैक्टर लेकर आए हैं और ये दोनों सीट पर बिचौलिया दलाल खड़ा है और गरीबों को मजदूरों को मान सम्मान देने का काम नहीं। वो दोनों बकुला गए हैं, हमें फोन करते हैं कि आप बैठ जाइए, हम भाई हैं, हम के लिए लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका हक है। चुनाव लड़िए, अगर जनता के साथ अच्छा पेश आए हैं चुनाव जीतिएगा। मैं आपसे वादा करते हैं कि पटना जिला के दोनों सीट पर रिकॉर्ड वोट से मैं पराजित करूंगा और दोनों प्रत्याशी। क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या मुद्दा है आपका? किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा है कि हम किसानों के बीच गए वहाँ सचिव बनने के बाद तो देखे कि यहाँ गरीबों मजदूरों का शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है। 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास में 2500 रुपया वसूला जा रहा है। यहाँ हर पार्टी के लोग हैं मगर एक दूसरे से साठ-गांठ किए हुए हैं। यहाँ दलाली करते हैं, राजनीति के बिजनेस करते हैं। हम यही बिजनेस हटाने के लिए हम अपनी पत्नी से बोले हैं कि अब समाज का सेवा कीजिए। अब बाल बच्चा के हम पढ़ा दिए, किसी बिजनेस के तौर पर मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। मैं पूर्व में भी घोषणा कर चुका हूँ कि मैं जो भी कमाऊंगा 25% गरीबों के बीच बांटूंगा और बांटते हैं। ये चुनाव मेरा मुद्दा नहीं है। मेरे किसानों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और जो प्रत्याशी हैं, जो पहले के पूर्व प्रत्याशी हैं, बकुलाहट आ गए हैं उनको। किनको आ रहा है बौखलाहट? आप पूर्व प्रत्याशी कर रहे हैं, नाम लेकर खुल के बात क्यों नहीं करते आप? किनको बौखलाहट है? किनके बारे में बोल रहे हैं? उर्मिला देवी के बकुलाहट है, ओम प्रकाश रो रहे हैं, धन्नी जी रो रहे हैं, किरी भाई रो रहे हैं। रोने का क्या बात है? अगर जनता के साथ खड़े उतरे हैं तो जनता आपको देगा। जनता मालिक होता है। आप अगर जनता की भलाई किए हैं तो फिर से जनता चुनने का काम करेगा, नहीं किए हैं तो नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं गरीब का साथ देने के लिए पभेड़ा पंचायत में एक नमूना मैं दिया हूँ कि 5 किलो अनाज इंदिरा आवास में पैसा लेने नहीं दिया हूं। और मैं गरीबों जनता किसानों को आश्वासन देता हूं कि 5 किलो अनाज और इंदिरा आवास में पैसा ये 14 पंचायत में अभी नहीं लगने दूंगा। और मैं गरीबों को कंधा से कंधा जातिवाद से एक जुड़े हुए हैं। मैंने पभेड़ा जहानपुर में लड़ाई होता था कुर्मी जादव में, उसको पाटने का काम किया। और 14 पंचायत में जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो कोई जात का फील नहीं होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम कराऊंगा, टूर्नामेंट कराऊंगा, भाईचारा कर दूंगा। ये तो पहले भी बोल चुके हैं आप। अनिल जी, आपको नहीं लगता कि 2 जगहों से 2 सीटों से आप यूं कहें 3 सीटों से आप नामांकन करा चुके हैं अपनी माताजी का और अपनी पत्नी का, तो आपको नहीं लगता कि ये मतदाताओं में एक भ्रम जैसी स्थिति पैदा होगी? लोग कैसे वोट कर पाएंगे आपको? नहीं, एक भ्रम नहीं है। दोनों सीट से मांग हुआ, 24-23 से मांग हुआ जनता को कि आप ही लड़ी, आप ही मालिक है। वो दोनों दलाल हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ रहा हूँ। हम गरीब का हूँ, बड़ा का भी हूँ। सबको किसानों को मान सम्मान देने का, जब से मैं महासचिव बना हूँ अब तो मुझे पार्टी ने प्रधान सचिव बना दिया है। मैं गरीबों और किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक गोड़ पर खड़ा होने का काम किया हूँ। तो क्या लगता है कि आप पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि आपकी पत्नी किस सीट से लड़ेंगी और आपकी माताजी किस सीट से लड़ेंगी? पहले क्लियर। मेरी पत्नी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी 23 से लड़ेगी और मेरी माताजी पूर्वी दक्षिणी 24 से लड़ेगी। 24 और 23 से, 22 से आपका नहीं है? 22 मेरा नहीं। 22 से नामांकन कराने के पीछे काम किए हैं, मैं वापस लूंगा। कुछ बिचौलिया लगे हुए थे, कुछ दबाव दे रहे थे, धमकी दे रहे थे। हम कहे कि धमकी नहीं चलेगा, अगर ऐसे कहिएगा तीनों चुनाव लड़ेंगे, तीनों सीट से चुनाव लड़ेंगे। मगर मैं 2 सीट से चुनाव लड़ूंगा। ज्यादा मैं पहले एक सदे सब जाए। मैं क्या लगता है कि आप सीट दोनों सीट निकाल पाएंगे या फिर आप किसी के बीच में रोड़ा बन रहे हैं? ये क्लियर कीजिए। पत्रकार महोदय, मैं कह रहा हूँ कि पटना जिला के रिकॉर्ड वोट से जीतूंगा।
ये पटना जिला में मैं रिकॉर्ड वोट से जीतूंगा। और इस चुनावी रेस में किरण जी और ओम प्रकाश, धन्नी जी, देवंती देवी नहीं है। गरीबों का जलवा है। हम गरीब के बीच और बड़का के बीच, किसान के बीच हैं। वो कोई टक्कर में नहीं है, वो बिफर गए हैं। मित्रों, दावा है कि दोनों सीट पर इनकी जो प्रत्याशी हैं, पत्नी शीला देवी हैं और माता जी हैं, ये दावा है कि दोनों सीट पर रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर सास बहू दोनों आई हैं चुनावी मैदान में। ये बड़ा अनोखा है, सास बहू। आप देखते रहिए और देखते रहिए आरबीएस न्यूज। ये 2 सीटों की लड़ाई है और अनिल जी यहाँ के प्रतिनिधि के तौर पर है और फिलहाल ये जदयू में जिला प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव के पद पर हैं और इन्होंने इस चुनाव को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। 2 सीटों के लिए इन्होंने आज नामांकन किया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे की लड़ाई किस मोड़ लेती है। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन सोनू और बलबीर के साथ, आरबीएस न्यूज मसौढ़ी।